हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ EY GDS के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, तो EY आई थी हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए, EY GDS फॉर द पोस्ट ऑफ एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट। तो आप इस वाले इंटरव्यू एक्सपीरियंस को कंसीडर कर सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट और एनी एनालिस्ट काइंड ऑफ थिंग जो टेक्निकल डोमेन में आती है EY के लिए। तो उसके लिए मैं आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स का इसमें प्लेसमेंट हो गया था, तो मैंने उनसे पूरा प्रोसीजर पूछा है कि क्या क्या हुआ था उनके इंटरव्यू में, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है एक ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, इस ऑनलाइन टेस्ट में क्या होगा कि आपसे 5 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सेक्शन होगा मैथ्स। ठीक है, इसी के अंडर है ऑनलाइन टेस्ट के अंदर, तो ये 1.1 है। ठीक है, 2 इसमें साथ ही में आपसे पूछी जाएगी रीजनिंग, इंग्लिश। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा इसमें प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस, MCQ टेक्निकल आप कह सकते हो, MCQ टेक्निकल। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा सिचुएशनल क्वेश्चन। तो सिचुएशनल क्वेश्चन भी आपसे कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। अब मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ इसमें ऑनलाइन टेस्ट की। तो जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, उस ऑनलाइन टेस्ट में इन सभी सेक्शन में लगभग 14 क्वेश्चंस आते हैं। इन सभी 3 सेक्शन में लगभग 14 क्वेश्चन आते हैं। इस पर मैं कंफर्म नहीं हूँ, लगभग इतने ही आते हैं। और कॉलेज के डिपेंड और आपकी पोस्ट के ऊपर भी डिपेंड ये कर सकता है कि कितने आपके क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, तो लगभग 14 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर आपको 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे टेक्निकल MCQ और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में देखने को। ठीक है, लगभग 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका जो ऑनलाइन टेस्ट एप्टीट्यूड का जो लेवल होता है वो अदर कंपनियों से थोड़ा लो होता है। मतलब काफ़ी एक ईजी एप्टीट्यूड इसका आता है, ये मैं कह सकता हूँ। एक इजी एप्टीट्यूड होता है EY का, ज़्यादा कुछ आपको टफ क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। और इसका जो कट ऑफ होता है वो भी काफ़ी लो होता है, तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग व इंग्लिश आपको पता ही है कैसे प्रिपेयर करना है। आप इंडिया बिक्स पे जाओ, इंडिया बिक्स से जाके आप प्रिपेयर कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करके हो जाएगा। टेक्निकल MCQ का भी लेवल ज़्यादा कुछ खास नहीं होता। अगर आप CS से हो तो आप ज़रूर इसको अच्छे से कर पाओगे। इसमें आपसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन, एरेज वगैरह, स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन, C++, जावा इसके क्वेश्चन, और ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग और DBMS इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जब इसका टेस्ट आता है। तो और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, इसके लिए कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। सामने क्वेश्चन आएगा, उस सिचुएशन पे आप क्या करोगे, उस हिसाब से आपको या तो MCQ टिक, एग्री, डिसएग्री, या फिर जो भी उसमें लिखने को है वो आपको करना है। तो ये आपका एक पूरा एक ऑनलाइन टेस्ट हो जाता है। इस ऑनलाइन टेस्ट में मैं ये कहूँगा अगर आप ओवरऑल 70% स्कोर करते हो सो यू आर गुड टू गो, क्योंकि इसका टेस्ट ज़्यादा टफ होता नहीं है। तो 70% ठीक है, 70% पे लगभग आप क्वालिफाई कर जाते हो फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो नेक्स्ट राउंड के लिए जब आपको मेल आएगा, तो उसमें फिर उसके बाद 2 इंटरव्यू होंगे आपके। एक तो होगा टेक्निकल इंटरव्यू और एक होगा HR इंटरव्यू। तो अब मैं आपको टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में डिटेल से बताता हूँ कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ये पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो उनने कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे, जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन पूछा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उसके बाद पूछे आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो भी आपने रेज्यूम में मेंशन किए थे वो पूछे। ठीक है, ये आप ये चीज़ पूछी कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं। उसके बाद ये पूछा कि फेवरेट CS सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, ठीक है, तो जब ये पूछा आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए, तो उनसे उनने बोला कि मतलब एक एक मिनट डिस्क्राइब करो क्या क्या आपने प्रोजेक्ट किए हैं, क्या किया था, जो भी है। फेवरेट CS सब्जेक्ट पूछा कि जो भी आपके फंडामेंटल CS सब्जेक्ट हैं उसमें से आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि लैंग्वेज कौन सी आती है। तो इधर से आंसर आया, मेरे फ्रेंड ने आंसर दिया कि C++। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुए। सबसे पहले पूछा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पूछा, पूरा बताओ, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करने को कहा एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। फिर पूछा गया इनहेरिटेंस, बेसिक डेफिनेशन क्या होता है इनहेरिटेंस। उसके बाद पूछा जावा में सुपर क्या होता है। ठीक है, फिर पूछा क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं ओवर द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ही ऊप से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस और पूछे गए। उसके बाद पूछा कि क्या आप ऑपरेटिंग सिस्टम में कंफर्टेबल हो। तो जब कहा कि यस मैं आंसर कर सकता हूँ, तो फिर उससे पूछा गया व्हाट इज़ OS। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा गया
क्या तुम्हें पेजिंग पता है? तो पेजिंग की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन कि पेजिंग क्या होती है। उसके बाद ये पूछा OSI मॉडल अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो इस टाइप से कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, जनरली जब और लोगों का इंटरव्यू हुआ तो उनसे पजल्स पूछे गए। पजल्स जैसे इतने कॉइन्स का यूज़ करके आप इतने पैसे कैसे बना सकते हो। ठीक है, इस टाइप के कुछ बेसिक पजल्स पूछे गए। और एक क्वेश्चन काफ़ी कॉमन था जो उन्होंने पूछा कि अगर जो तुमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, अगर तुम इसकी अभी क्लास बना के हमें दिखा सको कि तुम इसकी क्लास में क्या क्या लिखोगे। मतलब जैसे सपोज़ तुमने, मैं बहुत ही छोटा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे तुमने कोई कैलकुलेटर बनाया, तो तुम अगर कैलकुलेटर की क्लास तुम्हें डिज़ाइन करनी है, अभी तुमने प्रोजेक्ट में कैलकुलेटर बनाया है, तुम्हें इसकी क्लास डिज़ाइन करनी है, तो तुम कैसे क्लास डिज़ाइन करोगे? तुम उसमें बता सकते हो कि क्लास मैंने बनाई और फिर उसमें मैंने क्या क्या प्राइवेट एलिमेंट्स रखे, क्या मैंने पब्लिक एलिमेंट्स रखे, ये सब। ठीक है, क्या क्या मैंने इंडिविजुअल मेथड्स बनाए। ठीक है, तो इसके बारे में केवल एक ओवरव्यू, हमें बनाना नहीं है, केवल बताना है कि क्या 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 हम रख सकते हैं। ठीक है, और लगभग हर बच्चे से 2 क्वेश्चन एसक्यूएल के पूछे। बेसिक क्वेरी के मतलब एक सिचुएशन दे दी, उसमें तुम्हें डेटा फैच करना है, तुम क्या क्वेरी लिखोगे, तो इतना पूछा गया था। तो जनरली बेसिकली यही पूरा इंटरव्यू था। उसके बाद जब इसमें सेलेक्ट हो गए, ये इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया जिन बच्चों का, तो उनको आया एचआर इंटरव्यू के लिए कॉल, जो केवल एक फॉर्मेलिटी थी, इसमें सिलेक्शन होना सबका ही बनता है। तो इसमें जनरल क्वेश्चन, एचआर क्वेश्चन पूछे गए, जिसके लिए एक पीडीएफ अटैच है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। FAQ एचआर क्वेश्चन ऐसी वीडियो बनाई थी, उसमें एक पीडीएफ अटैच है, वो आप जाके पढ़ सकते हो, तो उसमें आपको मिल जाएगी। तो उसमें ये पूछा गया था और उसके बाद सिलेक्शन कंप्लीट। तो ये था पूरा इंटरव्यू प्रोसेस। सो आई गेस आप लोगों को हेल्प हुई होगी। सो थैंक यू।